सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब देखिए 65 रुपए 99 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड Q4 के नंबर हमारे सामने कल के दिन आ ही चुके हैं। आफ्टर Q4 क्या होने वाला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। खराब Q4 रहे तो यहाँ पर क्या गिरने वाला है या फिर एक बॉटम बनने वाला है? क्योंकि खराब नंबर अब बस यहीं तक सीमित। तो मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ कि Q4 यहाँ पर ना मिसेस एस्टिमेट्स यहाँ पर जगह जगह देखने को मिल रहा है, यानी कि जो एक अनुमान था उससे भी यहाँ पर नंबर खराब देखने मिले। एंड क्यों ना कहें, नंबर वाकई में Q4 के खराब है। अब आप देखकर ना थोड़ा सा डर जाएंगे, क्योंकि अगर आप अर्निंग पर शेयर, टोटल अर्निंग पर शेयर देखेंगे उस हिसाब से आपका जो पी रेशियो निकल कर आ रहा है वो इतना हाई जा चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज ऑफ बैड नंबर्स। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर नेट एनपीए में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा नहीं है कि कमी हुई है, बढ़ोतरी हुई है 0.52% से 0.53%। तो ये तो आप भूल ही जाइए कि नेट एनपीए की जो एक ना आपको सपोर्ट मिल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ग्रॉस एनपीए हल्का सा कम हुआ है, बट अगर आप देखें यहाँ पर आपका 339 करोड़ का पिछले साल सॉरी Q3 में प्रॉफिटेबिलिटी थी, वही यहाँ पर 304 करोड़ का निकल कर आया नंबर। अब क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर ना आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आपको पता ही है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम आई, कई सारे जो बैंक्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आई थी। तो हम शायद ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर ना करें, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करेंगे। तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर इनके क्या हाल सही हो रहे हैं? नहीं हो रहे यहाँ पर ना, इसीलिए एक बात कही जा रही है Q4 के नंबर खराब आए। अब वो बॉटम लगेगा या नहीं लगेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि भाई उसमें ना आप एक बात सोचिए कि बॉटम लगेगा ना, तो हम पिछले क्वार्टर में भी यही बोल रहे थे, उसके बाद ये क्वार्टर निकल के आया, क्या नंबर अच्छे आए? नहीं आए। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि बॉटम बन जाएगा इस क्वार्टर के बाद, अभी हम ये नहीं कह सकते। हालांकि जो रेट कट हुए हैं, आरबीआई का जो यहाँ पर ना एक्शन रहा है वो बाकी बैंकों के लिए अच्छा रहा है, सभी बैंकों के लिए अच्छा है। तो शायद आने वाले क्वार्टर में थोड़ा उनसे हेल्प मिलते हुए नजर आए। तो ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो Q4 है उससे बेटर शायद Q1 हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जब बहुत 100 रुपए के आसपास चल रहे थे, आपका जो है वैल्यू मिल रहा था बिकॉज ऑफ आपका जो मार्जिन है वो बहुत हाई पर चल रहे थे। उसके बाद यहाँ पर ना सुस्ती तो देखने को मिली। मैंने ऑलरेडी आपके सामने डिटेल कवरेज बहुत पहले किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। मैंने आपको बताया था कितने क्वार्टर से सुस्ती देखने को मिल रही थी। ये स्टॉक चल रहा था, ये स्टॉक चल रहा था एंड उसी बीच क्वार्टर जो है सुस्त पड़ रहे थे। तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा था, स्टॉक चल रहा था, क्वार्टर वीक हो रहे थे एंड उसके बाद फिर प्रॉब्लम तो आई गई। लगातार यहाँ पर ये स्टॉक आपके सामने टूटता हुआ नजर आया। तो अभी भी कुछ कह नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। एंड ऑलरेडी जहां पर आया है ना, ये जहां से घूमा है 52 रुपए, ये आपको प्राइसिंग याद आ गई होगी, जहां से तेजी हुई थी इस जगह से वहीं पर आया एंड वहीं से दोबारा घूमा। तो क्या अब यहाँ पर एक मान के चलें कि शायद एक वापस से हम जो 52 रुपए का लो है वो तोड़ेंगे नहीं? क्या पता मार्केट क्या सोच रहा है इन नंबर्स पर, ये हमको क्या पता। वो सीधी सी बात है, 52 रुपए आपके लिए प्राइसिंग जो है ना वो आपका बन चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर वो टूटा है यानी कि ये स्टॉक और नीचे जाने वाला। तो 52 रुपए जिन्होंने भी ना 55 रुपए पर बाई किया है, 56 रुपए पर बाई किया है, 57 पर बाई किया है, भाई उनका सही मायने में स्टॉप लॉस यही होना चाहिए 52 रुपए। अगर वो 52 रुपए टूटा आपका, आप यहाँ पर ना निकल लीजिए, एग्जिट। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ना आपका 52 रुपए कहीं ना कहीं काम करना चाहिए लॉजिकली। अगर 52 रुपए टूटा तो फिर यहाँ पर ना सीधी सी बात है, जो यहाँ पर ना प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है वो यहाँ पर ना बैरियर जो है वो टूट जाएगा, यानी कि और निचले लेवल देखने को मिल सकता। तो ये Q4 अभी आरबीएल बैंक के नंबर आए थे Q4 के, क्या नंबर आपने देखे? आरबीएल बैंक का नंबर है क्यों बेटर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से? क्योंकि क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर सारी चीजें ठीक हुई। बात यहां पर आ जाती है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर प्रोविजनिंग घटी है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो ये दोनों चीजें ना अच्छी है। हमें पता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर बिल्कुल भी यहाँ पर ना मतलब नोट करने लायक ही नहीं है, कंपेयर करने लायक ही नहीं है, ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ना आरबीएल बैंक की। बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आरबीएल बैंक के अंदर अच्छा एक यहाँ पर ना क्वार्टरली नंबर निकल कर आया है कंपेयर टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो बैंक अच्छा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, लेकिन दिक्कतों से घिरा हुआ है एंड ऐसे में आप एक अनुमान एकदम से नहीं लगा सकते। आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर जो इस साल का आ चुका है 2.04 पर आ चुका है, 2.04 का ईपीएस रह गया है।
अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पी रेशियो है 32.50 पर चला गया है। 2.04 करेंट प्राइस पर डिवाइड कर दीजिए, 66 रुपए के आसपास का प्राइस चल रहा है, तो आप डिवाइड करें, आपको पी रेशियो जो है इतना निकल कर आ रहा है। इंडस्ट्री पी चल रहा है 17.69। अब यहाँ पर एक अनुमान आप लगा लीजिए कितना हाई पर चला है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.28 टाइम। लोगों ने इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक को नहीं छोड़ा, वो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 0.70 टाइम होकर आया, अभी ना 1.28 टाइम चल रहा है। यहां पर क्या होने वाला है अभी ये बिल्कुल भी नहीं पता, बट बस यही है कि आप थोड़ा सा अभी जो है फंडामेंटली बेसिस पर थोड़ा सा इग्नोर कर टेक्निकल बेसिस पर चले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और टेक्निकल बेसिस पर 52 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो दूर की बात है, उससे भी पहले एक और लेवल पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वहाँ से संभल गए तो ठीक है, वहाँ से संभल गए तो ये मान के चलिए ये स्टॉक नहीं जाने वाला 52 रुपये, सीधी सी बात। तो फाइनेंशियल इंडिकेटर तो जवाब दे चुके हैं भैया कि यहाँ पर ना ये आपको महंगाई देखने को मिल रहा है। अब वो अलग बात है कि आने वाले क्वार्टर अच्छे हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। एंड लास्ट, ये स्टॉक देखिए, आज का मैंने टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले का। यहाँ पर एक लाइन खींची थी 70.55 रुपये। आप देखेंगे यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, आप देखेंगे उसके पास 69 का आपने जो है हाई लगाया, एंड वहीं से यहाँ पर ना प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई। ज़रूरी नहीं है कि आपका 70 रुपये जाना इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट टाइम, हो सकता है 69.50 से गिरावट आने स्टार्ट हो सकता है कि उसके और थोड़ा सा ऊपर से आना स्टार्ट हो सकता है, उससे पहले आना स्टार्ट हो जाए, पहले आ गया 1 रुपये पहले यहाँ पर ना गिरावट आना स्टार्ट हो गई। ये यहाँ पर ना एक ठीक ठाक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है भाई, 52 रुपये तो आपका इम्पोर्टेंट है ही, वो तो आप लिख ही लीजिए। इम्पोर्टेंट अभी पड़ेगा आपका 58 रुपये। इंपॉर्टेंट आपका 58 क्यों है? बिकॉज ऑफ आपका जो पैटर्न है वो 58 रुपये बोल रहा है, और ऊपर से ये जो ग्रीन लाइन आपको देखने को मिली ये 50 डे मूविंग एवरेज, तो वो आपका ना 59 पर सेटल। तो ये 58 59 ये आप कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है इस स्टॉक के अंदर। हो सकता है कि एक गिरावट के साथ खुले, हो सकता है वो 60 रुपए के आसपास ओपन हो रहा हो, ठीक है, तो वो फिर बेचने का जगह नहीं है, वो फिर बेचने का जगह नहीं है। तो आप जो अगर इन्वेस्टर हैं इस स्टॉक के, अगर ये 60 के आसपास ओपन हो तो बेचिएगा नहीं, समझ रहे ना, बेचना नहीं है इस स्टॉक को कि भाई आपने जो है पैनिक में आकर बेच दिया, नहीं, पैनिक में आकर मत बेचिएगा, वो बेचने वाली जगह नहीं है, वो यहाँ पर ना सपोर्ट की जगह है, वहां से स्टॉक घूम सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये बात है यहाँ पर। बाकी हम लोग एक अनुमान ही लगा सकते हैं, 60 रुपए के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं, तो इसीलिए हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ शायद हो सकता है ओपन हो जाए 60 के अराउंड। होगा या नहीं होगा देखी जाएगी, हो सकता है 63 के आसपास ओपन हो, 3 ही रुपए की गिरावट हो, कह कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम इंपॉर्टेंट जगह तो पता है कि क्या क्या है, तो उस हिसाब से आप जो है ना टैकल कर सकते हैं। बाकी मुझे तो भाई अभी यही लग रहा है कि अगर आप बाई कर चुके हैं या फिर बाई कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, अभी थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी ही बाई करिएगा, अभी सारी चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है ना, अभी सारी चीज़ें ठीक नहीं है। होल्ड कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट अभी सारी चीज़ें ठीक नहीं है, तो उस हिसाब से अभी आप एकदम से बढ़कर नहीं जा सकते हैं, सीधी सी बात है। आरबीएल बैंक का भले ही नंबर अच्छा आया हो, लेकिन प्रॉब्लम तो वहीं पर बनी हुई है। आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका, ठीक है ना, ये सब प्रॉब्लम के घेरे में आ चुके हैं, अभी चल रहे हैं प्रॉब्लम में, किस क्वार्टर से प्रॉब्लम इनका दूर होएगा पता नहीं, तो ये पूरी सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के बाद तो धन्यवाद दोस्तों।